हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने इस चैनल पे। महादेव जी की कृपा से आप लोग सकुशल अच्छे होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है महादेव जी पर। आज मैं बताने वाली हूँ कि कब है निर्जला एकादशी व्रत, पूजन विधि, व्रत पारण का शुभ मुहूर्त, पूजन का शुभ मुहूर्त, एकादशी कब लग रहा है, जेठ मास के एकादशी व्रत, और व्रत में मैं जो निराजल नहीं रह पा रहे हो फराहारी कैसे करें, कैसे पूज कर सकते हैं कि नहीं, पहली बार एकादशी उठाएं कि नहीं, इस सब बारे में मैं बताऊंगी। प्लीज आप लोग चैनल पर बने रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करती हूँ और शेयर भी कर दीजिएगा। कमेंट में अपने इष्ट देव का जयकारा भी लगाइए। और तो आज की एकादशी के दिन तुलसी माता का कैसे पूजा करना चाहिए, इस बारे में मैं बताने वाली हूँ। बने रहे चैनल पर। निर्जला एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि निर्जला एकादशी का पर विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को पापों का नाश हो जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि विशेष महत्व रखती है। इस साल जून के पहले हफ्ते में निर्जला एकादशी पड़ रहा है, जो कि हर साल जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी लोग मनाते हैं, व्रत रखा जाएगा। और इसलिए अब चलिए जानते हैं निर्जला एकादशी की सही डेट, पूजा, शुभ मुहूर्त, विधि और व्रत पारण का समय, ये सब मैं बताऊंगी। जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को शुरुआत है 6 जून 2025 के दिन शुक्रवार को। शुभ मुहूर्त है सुबह 2:15 से शुरू हो रही है, जो कि 7 जून को दिन शनिवार को 4:50 तक रहेगी। एकादशी, क्योंकि इस साल निर्जला एकादशी 2 दिन का पड़ रहा है, लेकिन उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए निर्जला एकादशी का व्रत शुक्रवार को 6 जून को दिन रखा जाएगा। हम गृहस्थ लोग 6 जून को एकादशी का व्रत रखेंगे, और वहीं वैष्णव समुदाय के लोग जो 7 जून दिन शनिवार के दिन यह व्रत रखेंगे। गाइज, ये तो मैं क्लियर कर दे कि 6 जून को हम गृहस्थ लोग को व्रत रहना है, और 7 जून को वैष्णव जन को व्रत रहना है। और 6 जून को हम लोग सुबह सवेरे उठते ही अपना संकल्प ले लेंगे। और व्रत का पारण भी बता दे रहे, तो आगे और बात बताऊं। व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त है, आपको बता दूं कि जो 6 जून को व्रत रहेगा वो 7 जून को शनिवार को दोपहर में 1:44 से लेकर 4:31 तक का पारण का शुभ मुहूर्त है, जो कि 6 जून का व्रत रहेगा। जो 6 जून का व्रत रहेगा उस शनिवार को दोपहर को पारण करना है। उसको पारण का तिथि का हरिवासन का समय होने के समय शनिवार 7 जून को सुबह 11:25 पर रहेगा हरिवासन का समय। इसलिए दोपहर को हम लोग को व्रत का पारण करना है। जो शुक्रवार को व्रत रहेंगे उस शनिवार को दोपहर 1:44 से 4:31 तक 4:30 बजे तक के अंदर तक पारण कर सकती हैं। और जो 7 जून को व्रत रहेंगे उनका पारण है 8 जून को सुबह 5 बजे। रविवार को 8 जून, रविवार को जो 7 जून को व्रत रहेंगे, शनिवार को व्रत उठाएंगे, उनका पारण का समय है 8 जून यानी रविवार को सुबह 5:32 पर उनका शुभ मुहूर्त है पारण का। क्लियर हो गया ये सब। 7:17 तक रहेगा। 5:23 से 7:17 के अंदर तक जो शनिवार को व्रत रहेंगे उनका पारण। और हम लोग का जो 6 जून को रहेंगे उनका पारण है 7 जून को शनिवार को हम लोग को 1:30 बजे से और 4:30 बजे तक का पारण का शुभ मुहूर्त है। पारण का इसलिए शुभ मुहूर्त हरिवासन का समय ही बता दे रही हूँ आप लोग का, इसलिए ये पारण का दोपहर को पड़ रहा है। तो गाइज, हम लोग को 2 दिन का समझे व्रत रहना है। अगर आप शुक्रवार को व्रत रहेंगे सुबह, और शुक्रवार को व्रत रहना है तो बृहस्पतिवार को शाम से ही, जो गंगा दशहरा है उस दिन, बृहस्पतिवार को उस दिन शाम को स्वास्तिक मतलब अच्छे से भोजन बिना प्याज लहसुन का करना है। आप लोग को प्याज लहसुन नहीं, सादा भोजन करिए। चावल अगर न खाएं तो अच्छा है, और सादा भोजन करिए। और सुबह व्रत रहना है। बाल बृहस्पतिवार को धुलेंगे नहीं, इसलिए बुधवार को ही बाल धो लीजिए, और बृहस्पतिवार को बिना प्याज लहसुन का खाइए। अगर प्याज लहसुन का अगर मान लो आप लोग खा भी रही हैं तो शुक्रवार को पूरा बिना बाल धोए आप सर से नहा सकती हैं।
और गाइस सुबह 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 सवेरे उठकर आप संकल्प ले लीजिए कि आज हमें निरा जल व्रत रहना है, जरा सा भी पानी नहीं पीना है, तो ये बोलकर लीजिए। और नहीं तो विष्णु भगवान लक्ष्मी माता हमें विष्णु भगवान हमें निरा जल जब तक हमसे रह पाएंगे तब तक रहेंगे, और नहीं शाम को पशु बनकर जल पी लेंगे। अगर ऐसे रहना है तो ऐसे रहेंगी, और नहीं तो अगर आप फलाहारी रहेंगे तो फलाहारी संकल्प लेंगे। सुबह संकल्प लेके स्नान उस्नान करने के बाद गंगा जल डालकर स्नान उस्नान करने के बाद आप मंदिर में जाके से संकल्प लें, रोज का पूजा करें, फिर चौकी रखकर विष्णु भगवान का विधिवत पूजा करें, साथ में लक्ष्मी जी का साथ में पूजा करें, गौर गणेश बना लें, आप पूजा करिए। और जैसे विधि विधान से पूजा किया जाता है, हवन भी किया जाता है। लेकिन आज के दिन हवन केवल गुड़ और घी का करिएगा। गुड़ घी पंचमेवा अगर रखे तो पंचमेवा डाल लीजिएगा, क्योंकि आज हवन सामग्री से हवन मत करिएगा। हवन सामग्री मतलब सब कुछ मिलाना होता है, तो गुड़ घी उत्तम है, विष्णु भगवान का मतलब पसंद है। और उसमें पंचमेवा डाल लीजिएगा। आज के दिन पंचामृत जरूर बनाइएगा। और हाँ, एक बात तो और मैं बता रहा हूँ, सुबह उठकर आप रात में आप जब सोएंगी तो आप ध्यान लगाकर सोइएगा। तो विष्णु भगवान का अगर ध्यान लगाएंगे तो आपका नींद सुबह खुल जाएगा। 3 बजे उठकर भोर में आप लोग को जल पी लेना है। 3 बजे उठकर दांत साफ करके आप जल पी लीजिएगा, और 3:30 बजे के अंदर पी लीजिएगा। और जल पी लीजिएगा, दूध पी लीजिएगा, जल पी लीजिएगा। और कुछ तो नहीं अभी नहीं कि कुछ बनाकर खा ले, ये सब नहीं करना है। जल दूध पी लीजिएगा, चाय पी लीजिए, जिससे नहीं रहा जाएगा वो चाय पी लीजिए। 3:30 बजे के अंदर ये सब कर लीजिएगा। और यही सब बताना है जो मैं आगे बताई हूँ, उसका नियम पूजा पाठ वगैरह करते रहिएगा। और सर्गी था पारण का शुभ मुहूर्त ये मैं बता दी हूँ, पूजा का शुभ मुहूर्त बता दी हूँ। मैं बता तुलसी माँ को भूल कर भी पानी मत डालिए। आप बृहस्पतिवार को शाम को जब सोने जाने लगे, शाम को भी आप तुलसी माँ को में क्यारी में, मतलब जेठ के महीने है, बहुत गर्मी है, तो तुलसी माँ में आप शाम को पानी ही डाल दीजिए। और सुबह सारा दिन रहेगा, क्योंकि पाप नहीं लेना है। अगर डालेंगी तो पाप ही लगेगा, क्योंकि तुलसी माँ भी एकादशी व्रत रहती हैं। इसलिए बृहस्पतिवार को आप शाम को ही जब दिया पूजा करने के बाद 10 मिनट बाद आप जब एक आधा मग्गा ठंडा पानी और शुद्ध पानी आप तुलसी क्यारी में डालकर फिर आइए, तो वो 2 दिन चल जाएगा। और जल व्रत अगर जिससे नहीं रह पाए, वो गाइज आप फरहारी भी रह सकती हैं। और लेकिन इसमें निर्जला है, जो कि 24 एकादशी का फल मिलता है। और अगर जैसे एकदम नहीं रह पा रही हैं, आप सारा दिन बिना पानी के रहे, शाम को आप कोई ऐसा हो जैसे कि कोई ऐसा बर्तन हो जो छिछिल की तरह, जिसे डेगा उगा नहीं आता स्टील का, उसी में पानी भर कर आप ऐसे दोनों हाथ नीचे करके और अपने निहुर के मतलब लेट जाएं, पूरे मत लेट जाए, थोड़ा सा ऐसे पशु नहीं बन के आप पूरे एक सांस में जितना पानी पी सके उतना पी ले, इससे ज़्यादा नहीं पीना है। अब बताते हैं कि 1 चम्मच पी लो, आचमन की तरह पी लो, ऐसे नहीं बना है। शाम को दिया आरती करने के बाद, जैसे कि 8-9 बजे 9 बजे आप पिए, 8 बजे 8:30 बजे 9 बजे का तारा देख के आप ऐसे निहुर के एक सांस से जितना पानी खींचना हो आप बस खींच लें, और इसके बाद उठ जाइए पशु की तरह पानी पी कर। फिर गाय सुबह आप लोग को बता दें, सुबह फिर पानी उन्हें पीना नहीं है, क्योंकि 1:30 बजे पारण है। 1:30 बजे 1:44 से और 4:31 तक का पारण का शुभ मुहूर्त है, मतलब 1:45-2 बजे से, समझे 2 बजे से। तो इसलिए आप लोग को सुबह क्या करना है बता रहे हैं। सुबह आप लोग को फलाहार करना है। जैसे सुबह उठे, मुँह धोए, मंजन दातुन करके आप कोई फल हो फल खा लीजिए, और चाय पानी वगैरह दूध पीकर आप रहिए। जब 1:44 से के बाद आप लोग पारण करिए, क्योंकि उसे एकादशी में 1-2 बार तो खाना होता है, 3 बार खाना नहीं होता है। 1 ही बार अगर खाएंगे तो बहुत अच्छा है, तो शाम को खाएं, क्योंकि उसके सुबह जो प्रदोष व्रत रहेंगे तो सुबह रविवार को 8 को प्रदोष है। नहीं सॉरी, जो 7 को रहेंगे तो सुबह 8 को प्रदोष पड़ेगा। हम लोग का अब प्रदोष नहीं पड़ेगा, मतलब बता रहे हैं कि जैसे अगर 7 को नहीं खाएंगे तो उसके तीसरे दिन रविवार को प्रदोष पड़ जाएगा। इसलिए सुबह 6 के
सुबह शनिवार को आप लोग को फराहारी रहना है दोपहर तक। क्लियर आप लोग को बता दे रहे हैं, दोपहर तक फराहारी रहना है आप लोग को। 1:44 से आप लोग पारण करिए साइज से अपने। और एक क्लियर हो गया गाइज, फराहारी रहना है आप लोग को, सुबह खाना नहीं खाना है। और बता दे गाइज कि आप लोग सुबह अगर बृहस्पतिवार के रात के यहीं सोते समय आप लोग ब्रश कर लीजिएगा, क्योंकि ब्रश कर दांत में कुछ फंसा रहेगा तो आप खूब अच्छे से ब्रश टूथपेस्ट पाउडर जो आप यूज करती हैं उसे लेकर ब्रश कर लीजिए, क्योंकि शुक्रवार को सुबह आप लोग ब्रश नहीं करेंगी। जूठा ब्रश, अगर नया ब्रश रखे हैं तो ब्रश कर सकते हैं, फिर भी जो मंजन आता है ये सब नहीं करना है। हर्बल वर्बल रखी हो तो कर सकती हैं, लेकिन वो इसमें भी नमक मिला रहता है। तो आप आम का कुछ टेरी एक दिन पहले तोड़ना है। एकादशी को गाइज कोई पत्ता टेरी उरी कुछ नहीं तोड़ना चाहिए। फूल पत्ती एक दिन पहले इकट्ठा कर लीजिए, तुलसी पत्र डालकर आप फ्रिज में रख लीजिए। और एकादशी के दिन कुछ भी नहीं तोड़िए। अगर माली के यहाँ से मंगाना हो तो मंगा सकती हैं, माली अगर लाता होगा आप लोग को तो ला सकते हैं। मार्केट में जहाँ मंदिर पर जाएंगे वहाँ से ला सकती हैं, और नहीं तो एक दिन पहले इकट्ठा कर लीजिए। और ब्रश व्रश करके तो बृहस्पतिवार को सोइए और सुबह शुद्ध स्नान करके आप विष्णु भगवान लक्ष्मी माँ के साथ, विष्णु सहित जो लक्ष्मी जी साथ रहते हैं उनका विधिवत पूजा अर्चन करिए। आप दान भी निकालिए। आज के दिन दान मतलब आपको अन्न का दान नहीं करना है। बस आप ऐसे सुबह जब पारण के समय दान निकाल कर तब आप जैसे सीधा जो निकाला जाता है पंडित को, वो सब निकाल कर तब पारण करिएगा। और उसके पहले एकादशी के दिन आप जल उल जहाँ आप पूजा कर रही हैं चौकी के पास अपना जल उल भर के, बाटल का घड़ला का जो भी लाई हैं वो भर कर रख दें दान के लिए। फल वोल वगैरह सब इकट्ठा करके पूजा करिए, लेकिन अन्न का आज कोई दान नहीं देना है। जिससे रहा जाएगा तो वो दोपहर तक, शनिवार को दोपहर तक रह जाएंगे, क्योंकि 1:44 से पर पारण है। तो अगर आप लोग को अगर रहा जाए तो रह सकती हैं, इतना भीषण गर्मी है नहीं रह पाएंगी, तो इसलिए आप फराहार करके रह लीजिए दोपहर तक। इसके बाद पारण अपने शुभ मुहूर्त में करिए। गाइज मैं सब कुछ बता दी, कोई छूटा नहीं। हाँ, तुलसी माता, अगर तुलसी माँ को 6 को जो व्रत रहेंगी वो तुलसी माँ में जल नहीं डालेंगी, क्योंकि वो भी निराजल व्रत रहेंगी। और आप 7 को डाल सकती हैं, क्योंकि 7 को 11 बजे के बाद से द्वादशी है 7 को, और इसलिए 7 तारीख को आप दोपहर के बाद तुलसी में जल डाल सकती हैं। वो भी धूप में हो तो मत डालिएगा, शाम को ही डालिएगा। और नहीं तो 7 को द्वादशी में तुलसी माँ में जल डाल सकती हैं। जो 6 को व्रत रहेंगे वो तुलसी माँ में नहीं डालेंगे, क्योंकि दोष लगता है गाइज। और चलिए हम लोग महिलाएं खूब अच्छे से सज धज कर विष्णु भगवान लक्ष्मी माँ का पूजा एकादशी व्रत मनाएंगे। और खूब महावर लगा के अच्छे से चूड़ी पहन के खूब लाल साड़ी पहनकर ऐसे, या सूट पहनकर, साड़ी सूट कुछ भी आप पहन सकती हैं, अच्छे से सज कर महावर लगा के ये सब श्रृंगार करके ही विष्णु लक्ष्मी का पूजा करें। और खूब उनका भजन करें, भजन गाए, कथा सुने। और गाइज हम ये तो मैं जानकारी बता रही हूँ, और पोस्ट करूँगी कथा एकादशी के, हर एकादशी पर मैं पोस्ट करती हूँ, मेरे चैनल पर जाके देख लीजिए और आप लोग सुनिएगा। अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मेरा एकादशी आप निकाल कर सुन सकती हैं, पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। पूजा करते ही आप लगा दीजिए चैनल पे मेरा चैनल और कथा सुनिए आप। और हर एकादशी की मैं डालती हूँ कथा। इस बार मैं निर्जला एकादशी हूँ तो कैसे पूजा उजा करना है तो मैं बता रही हूँ आप लोग को। चौकी रखकर विष्णु भगवान पीला कपड़ा बिछाकर विष्णु लक्ष्मी का स्थापित करके घड़ा पानी जल भर कर, साफ है या बाटल भर कर, नया बाटल लाए तो भर कर रख दीजिए। और घड़ा भर कर दान अगर आजकल नहीं कोई लेगा तो आप उस घड़ा को छत पे रख सकती हैं। जो चिड़ै पंछी आएंगे पिएंगे तो वही एक दान भी है। तो आप जो घड़ा भर कर रखें उस पूजा के बाद आप छत पर रख सकती हैं। वहाँ थोड़ा सा चावल वावल, लेकिन एकादशी चावल मत छिटिएगा, नहीं छिटना है, मतलब चीनी शक्कर उक्कर आप थोड़ा सा छिट कर वहाँ घड़ा अपना रख दीजिए भरा हुआ पूजा के बाद, तो पक्षी चुनेंगे। और गाइस पारण के समय
पहले नियम याद करके आप सीधा निकाल कर तभी पारण करिएगा। अगर तुरंत पहुंचा तो पाएंगे नहीं, कोई कि मतलब खाए पिए तो रहेगा, शक्ति तो रहेगा ही नहीं शरीर में। लेकिन आप दोपहर में 1:44 पर पारण है तो आप सीधा निकाल कर पूरा जैसे निकाला जाता है उसे निकाल कर दक्षिणा भी उस पर निकाल दीजिएगा। और पूजा करते हुए समय दक्षिणा भी चौकी पर आप चढ़ाइएगा। जैसे विष्णु भगवान का पूजा वूजा करते हैं तो करने के बाद दक्षिणा चढ़ाइएगा। और ये सीधा जब निकाल जाता है सीधा में भी दक्षिणा चढ़ा निकाला जाता है। गाइस ये सब मैं बता दिया आप लोग को। हाँ तो मैं बता रही हूँ, अगर आप लोग को पहली बार एकादशी उठाना है तो उठा सकती हैं, इसमें मलमास मास तो लगा नहीं है, आप उठा सकती हैं। और नहीं तो देवउठनी एकादशी कार्तिक में से उठा सकती हैं एकादशी। लेकिन अगर नहीं पूरी एकादशी आपको नहीं रहना है हर महीने का, तो इस साल भर में ये वाली एकादशी आप रह सकती हैं। अगर आपको निराजल नहीं रह सकती एक्चुअली तो आप फराहारी भी रह सकती हैं। चावल अन्न न खाए तो फल मिलेगा, लेकिन अगर कोई निराजल जरा सा भी पानी न पिए तो आप 24 एकादशी का फल मिलता है। अगर पानी पी लेती हैं तो बोलते हैं कि आधा एकादशी का फल मिलता है, जिससे कि 12 एकादशी का। और पानी जरा सा भी न पिए तो 24 एकादशी का। इसलिए अगर वो शाम को आपसे पानी नहीं चल रहा है, आपका शक्ति नहीं साथ दे रहा है, शरीर नहीं साथ दे रहा है, तो आप ऐसे जैसे मैं बताई हूँ पशु बनकर ऐसे पानी पी लेनी है। और तुलसी माँ में कब जल डाले कैसे डाले ये तो मैं बता चुकी हूँ। और कुछ गलती ना करें इसके बाद, इस दिन सुबह उठकर झाड़ू नहीं लगाना है, आप लोग को झाड़ू नहीं लगाना है। और क्योंकि अगर चिट्टी उट्टी होगा तो हाथ से झाड़ू लगाते समय दबे कर मर जाएगा तो पाप दोष लगता है। इसलिए झाड़ू मत लगाइएगा, पोछा मत लगाइएगा। अगर आप काम करने वाली आती हो तो करेंगी, नहीं तो किसी अपने घर में परिवार से दूसरा कोई करे, आप मत करिएगा। झाड़ू पोछा कुचा ये सब मत करिएगा। ऐसा वो वाली चीज़ मत करिए जहाँ चिट्टी माटा आपके हाथ से पैर से ज़्यादा से ज़्यादा कहीं ज़्यादा चलना भी नहीं, और मतलब फालतू मत जाइए। ज़रूरत हो तो जाइए आइए, लेकिन फालतू धूप लगेगा, कहाँ जाएंगे, सब लोग एसी में बैठे रहें तो प्यास नहीं लगेगा। और यही सब, और बच्चे लोग को घर में है तो टॉफ़ी बिस्कुट ये सब दे दीजिए। गोपाल जी का सेवा खूब अच्छे से करिए एकादशी के दिन। और गाय पूजा करते पंचामृत जरूर बनाइएगा एकादशी दिन के। विष्णु भगवान को पंचामृत का भोग लगाइएगा। गोपाल जी का खूब सेवा हुआ करिएगा। गोपाल जी को खीर मखाना का खीर और बना के गोपाल जी को खिलाइएगा। और गाय गोपाल जी को ऐसे नहीं रखना है, उन्हें हलवा पूड़ी ये सब बनाकर खिलाना है अच्छे विधि से। और हम व्रत हैं, विष्णु भगवान और गोपाल जी थोड़ी व्रत हैं, इसलिए गाय ये सब तो करना ही है। और मैं तो सब कुछ बता दी, याद जितना आया मैं बता दी हूँ। पूजा जैसे हर एकादशी करते ऐसे करनी है, बस व्रत रहना। जिसको नहीं रह पाए वो ऐसे शाम को जल पी सकते हैं तारा देख के, और एकदम पशु की तरह बन के आप एक कोई डेगा हो उसमें पानी भर कर और ऐसे हाथ करके आप ऐसे एक सांस से जितना पीता बने एक सांस से ही पी लें, बस एक सांस में। रखती हूँ गाइज, धन्यवाद। हर हर महादेव। धन्यवाद। भी प्राप्त होता है। गीता में भी कहा गया है कि मृत्यु काल में भगवान में जिनका मन लगा रहता है